अच्छा, अभी पेंटागन से पूछा गया उनसे, उनके तर्जुमान से, कि क्या टर्की जो कि नेटो का रुकन है, क्या टर्की जो है वो एयरपोर्ट को सिक्योर करने जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ठीक है, मैंने आज तमाम रोज़ बात की ये कि टर्की से भी और काबुल में भी लोगों से रब्ता किया कि टर्की की क्या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करने जा रही हैं, तो अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको ये सारी जो हिफाजत है इस मुल्क की वो हम करेंगे, और यहाँ जो फसाद, दंगा फसाद हो रहा है एयरपोर्ट पे, वो ये अमेरिकन खुद लोगों को बुलाते हैं, और वो मतलब उन्होंने एक जो है वो ये कहा है कि आप देख लें पूरे मुल्क में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट पे ही हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक 12 रुकनी, 10 या 12 रुकनी शूरा का ऐलान काबुल हुकूमत करने जा रही है, और उसके बाद जाहिर है कि हम इसको काबुल हुकूमत ही कहेंगे। तालिबान उसका एक हिस्सा है, लेकिन ऑल इंक्लूसिव जो कहा जा रहा था, या जिसमें बहुत से लोग, वो फैसला खुद तालिबान ने उसमें किया। और अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसमें जो शूरा में जो लोग शामिल होंगे उसमें जाहिर है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर किस रोल में होते हैं ये अभी तक वाज़ेह नहीं, लेकिन बहरहाल इस शूरा, ये जो पूरा एक अबूरी सा सेटअप बनने जा रहा है, उसके अंदर अब्दुल गनी बरादर भी होंगे, और उसके अंदर जो है वो खलील हक्कानी होंगे। खलील हक्कानी, ठीक। उसमें मुल्ला मोहम्मद याकूब होंगे, मुल्ला उमर के साहबजादे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसमें हामिद करजई और अब्दुल्ला भी आ रहे हैं। अभी तक जो बात चल रही है वो ये है कि अब्दुल्ला और हामिद करजई साबिक सदर, वो भी उस शूरा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और गालिबन गुलबदीन हिकमतयार भी। सही, ठीक। और मुल्ला याकूब और मुल्ला ब्रदर की ये कोशिश है कि अहमद शाह मसूद के साहबजादे इसमें आ जाएं। साहबजादे काफ़ी हद तक तैयार भी हो गए हैं। अहमद शाह मसूद के वो डबल बात कर रहे हैं, वो उधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, उधर भी, लेकिन यह है कि वो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो वो इस पर मतलब उनकी शराइत हैं जिसको तालिबान नहीं मान रहे। अमरुल्लाह सालेह का तो नाम, अमरुल्लाह सालेह और रशीद दोस्तम को निकाल दिया। और दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के लोगों से अभी बात हुई कुछ देर पहले, और फिर मैंने इसको 2-3 और ज़राए से भी चेक किया खलीजी रियासतों में, तो वही कह रहे हैं कि जी हमने जो पिछले दिनों माफ़ी का ऐलान किया था हामिद करजई के लिए, वो इसलिए किया था कि हामिद करजई भी अभी तक उनको ऑफर है कि वापस आके वो भी शूरा का रुकन बन जाए यूएई से। अच्छा, ठीक है, और पैसे वैसे का बस हिसाब दे दें जो वो लेके गए, क्योंकि आगे जो है उनका वो जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए चले जाए। अभी यहाँ पर वो आना चाहें तो आके वो भी इसका रुकन बन सकते हैं। तो हामिद करजई के लिए भी माफ़ी है, अशरफ गनी साहब, अशरफ गनी के लिए, सॉरी, हामिद करजई तो पहले, अशरफ गनी के लिए, अशरफ गनी जो यूएई में बैठे हैं। अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन से देखें, इन्होंने कल G7 के इजलास में, G7 का बड़े दुनिया की, यानी G7 ग्रेट 7 कौमें। अब मसला यह है कि उसमें इकोनॉमीज जिस हवाले से भी बना था G7, अब उसमें बरतानिया भी है, तो उसमें जर्मनी भी है, तो उसमें फ्रांस भी है, तो उसमें अमेरिका भी है। और अभी तो इजलास हुआ था G7 अभी चंद रोज पहले, जब बाइडेन निकले थे पहले दौरे पे, तो यूरोप भी आए थे। पहले वो नेटो का इजलास हुआ था, अगले दिन G7, पहले G7 हुआ था, अगले दिन नेटो, फिर EU, ऐसे ही हुआ था ना। फिर वो जाके पुतिन से मिले थे। तो मसला ये है कि अभी ये बात है जून की, तो जून का जो इजलास था उसमें अफगानिस्तान का जिक्र ही नहीं था। उसमें यह था कि हम आपके साथ हैं, हम इकट्ठे रहेंगे, हम चाइना से लड़ेंगे, हम रशिया से लड़ेंगे, हम ये होगा वो होगा सारा। और ये जो इजलास हो रहा है, इस इजलास में वो जो बाकी इत्तेहादी हैं यूरोप के, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये क्या किया है, मतलब ये तो जंग हमारी थी नहीं, ये तो हमारी थी जंग थी, ये क्या था, मतलब ये 20 साल जो भाड़ झोंकी हमने, जिसके बाद आपने सारे के सारे जो अफगान पनागुज़ीन हैं जो मुल्क छोड़ रहे हैं उनको आपने यूरोप पे डाल दिया। तो ये था क्या था, ये ठीक है, आपके खेल थे, आपका कोई गेम था, गेम बना हुआ था, ठीक है, आपने उसमें
जो है वो उस वक्त रम्सफील्ड ने ये पुराना यूरोप और नया यूरोप की भी कहानी डाल दी थी, कुछ लोगों को शायद याद हो। वो फ्रांस ने थोड़ी सी बात की थी कि हम नहीं जाना चाहते, तो उसको पुराना यूरोप कह दिया था, न्यू यूरोप। ये इस तरह की बातें भी हुई थी उस जमाने में, इराक वॉर और अफगानिस्तान वॉर में। तो यूरोप जो है वो पहले ही जो है उसमें ममालिक जो हैं ये पोलैंड और लिथुएनिया और लेथविया और यूक्रेन और ये सब, मतलब इनको कौन बचाएगा? अमेरिका बहादुर जो है वो तो अब उसका नतीजा ही निकला कि वो नाकाम हो गई कल की कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उससे पहले ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, अब देखें उन्होंने तो तरदीद, उन्होंने लालमी का इज़हार किया कि मुझे नहीं पता कि CIA का चीफ मिला है कि नहीं मिला मुल्ला बरादर से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुल्ला बरादर ने नहीं की, अब्दुल गनी बरादर जो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने। मगरबी मीडिया, अरब मीडिया, बाकी लोग कह रहे हैं कि वाकई CIA का चीफ आके इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। अब विलियम बर्न्स की तरफ से भी वहां से तरदीद नहीं आई CIA की, वरना ये होता है कि वो अमेरिकन व्हाइट हाउस या कोई वहां से उनके डिपार्टमेंट कहते थे कि नहीं जी गलत खबर चली है हमारे, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट ने चलाई है खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, CNN ने, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया, फॉक्स न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो इतनी बड़ी खबर वो चलाई है उन्होंने, और उन्होंने CIA ऑफिशियल्स से बात करके चलाई है फिर, कि CIA ऑफिशियल्स ही कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे चीफ जाके मिले हैं। और विलियम बर्न्स जो है वो, मैंने आपसे कहा ना, उनकी सारी जिंदगी सफारतकारी में गुजरी है, बड़ी उनकी इज्जत है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में। अब उनको भेजा वहां पे, और उनका मतलब ये कि जैक सलिवन भी उनके दोस्त हैं, मैंने पहले भी बताया था कल, ये कुछ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अब वो गए हैं और वहां पे जाके वो खबर साथ लीक कर दी किसी ने। तो एक अजीब सी आप समझें कि एक हजीमत के ऊपर जो है ना, हजीमत का मजीद सामना। दूसरी इसमें साथ जो है, देखिए आज फिर प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट शी की दोबारा गुफ्तगू हुई है, और ताजिकिस्तान में जो कि आप समझें कि जिसका जो उस तरफ है ये जो पंजशेर वैली, ये इंडियंस ने, इंडिया, सारे इंडियंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो उनका हल्का है, मैं हमेशा इंडियंस को सेपरेट करता हूँ, ये RSS और ये थोड़े से जो लोग बैठे हैं, इन्होंने ये ख्वाम ख्वाह इनको सुनहरे ख्वाब दिखा के ये बुलबुला फट गया। ये जो था ना शुमाली इत्तेहाद, और ये कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। इनका इंटरव्यू चल रहा है तो उसका इंटरव्यू चल रहा है, कुछ भी नहीं है। वो ताजिकिस्तान जो है वहां पर आज रशिया ने अपनी फिर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, यानी जो, और इस एंड से तालिबान जा रहे हैं, उस एंड से रशिया ने वहां से, तो ये वैली जो है ना, ये ऐसे करके बंद, ये मतलब वैसे तो 150 किलोमीटर बात करते हैं, वैसे आप पहाड़ी इलाके चलते जाएं तो कई घंटे लगते हैं। तो अब उस वैली में वो चले तो गए हैं सुरंग क्रॉस करके, लेकिन ये कि वो आगे दूसरी, पहले देखें 90 की दिहाई में या 80 की दहाई में तो वहां से सोवियत यूनियन था, ताजिकिस्तान था। ये अमरुल्ला साले जो हैं, ये अहमद शाह मसूद के अंडर जो शुमाली इत्तेहाद बना था, और उनके अंडर फिर जो इंटेलिजेंस सर्विस थी, तो इंटेलिजेंस सर्विस को के नुमाइंदे के तौर पे ताजिकिस्तान की एम्बेसी में काम कर रहे थे, तो बॉर्डर तो वहां से हेल्प आती थी सारी। अब तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है सारी। अच्छा, मैं इसमें एक बात ये अमरुल्ला साले के हवाले से और बाकी बात मैं थोड़ी सी यहाँ पे करूँगा। देखिए, मैं आज मैं बड़ा इस पे हैरान हुआ हूँ कि ये अफगानिस्तान की फ़ौज कहाँ गई है सारी। मतलब ये बात जो है ना, ये कुछ समझ से बाहर है कि अफगानिस्तान की तमाम जो फ़ौज है, वो फ़ौज अचानक उनकी गायब हो गई। अच्छा, अब जनाब उसमें आप ये देखें कि उनकी जो फ़ौज का कितनी फौज थी, 3,82,000। अच्छा, और वजारत दिफा 2,27,103, और वजारत दाखिला उसके नीचे 1,54,000, यानी पुलिस फोर्स और बाकी सारी। और फिर उनकी जो है वो 7 कोर्स थी, यानी अफगानिस्तान को मैं कह रहा था ना कि इनकी फौज किस तरह काम कर रही थी। और मैं आपको बड़ी एक अजीब बात बताऊं कि 3,42,000 फौज थी जो तनख्वाहें ले रही थी, और जो लड़ने वाले थे वो 30,000 थे। बाकी सारे गोस्ट फौजी थे जो तनख्वाहें ले रहे थे घरों में बैठ के। 3,82,000 थे ही नहीं, 30,000 थे टोटल 30,000 फौज थी। बाकी जो थे वो तनख्वाहें ले रहे थे। ये करप्शन की जो बात हो रही है ना, और मलेशियस बनी हुई थी।